जब भी काम वासना उठती है, तुम खुद को कमजोर समझ लेते हो। तुम सोचते हो, मैं गिर गया, मैं कभी ब्रह्मचारी नहीं बन पाऊंगा। लेकिन आज जो सच मैं तुम्हें बताने वाला हूं, वह तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। काम वासना कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारे अंदर उठती हुई सबसे बड़ी जीवन ऊर्जा है। जिस दिन तुमने इसे समझ लिया, उसी दिन से तुम्हारी हार जीत में बदल जाएगी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी में मैं तुम्हें वह रियल मेथड बताऊंगा जिससे वासना उसी क्षण शांत हो जाती है। इंट्रो। हर ब्रह्मचर्य साधक की एक कॉमन प्रॉब्लम होती है। अचानक से मन में विचार आते हैं, पुरानी इमेजेस याद आती हैं, शरीर में हीट बढ़ती है और फिर गिल्ट, फिर वही प्रॉमिस, अब नहीं करूंगा, और कुछ दिन बाद फिर वही साइकिल। अगर तुम इससे गुजर रहे हो तो सुनो, तुम अकेले नहीं हो। दुनिया का हर स्ट्रांग आदमी इस फेज से गुजरा है। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग ऊर्जा को बदलना सीख जाते हैं। ट्रूथ रिवील, एनर्जी कॉन्सेप्ट। तुम्हारे अंदर जो काम वासना उठती है, वह तुम्हारी दुश्मन नहीं है, वह तुम्हारी सबसे बड़ी जीवन शक्ति है। इसे समझो, जिस ऊर्जा से एक नया जीवन जन्म ले सकता है, सोचो वह ऊर्जा कितनी पावरफुल होगी। वही ऊर्जा तुम्हारे भीतर फोकस बनकर उठ सकती है, कॉन्फिडेंस बनकर बोल सकती है और क्रिएशन बनकर दुनिया बदल सकती है। यह सिर्फ शरीर की प्रतिक्रिया नहीं है, यह तुम्हारे अंदर भरी हुई असीम पोटेंशियल की घंटी है जो तुम्हें जगा रही है। लेकिन बचपन से तुम्हें क्या सिखाया गया? यह नॉर्मल है, रिलीज करो, हल्का महसूस होगा, सब करते हैं। किसी ने यह नहीं बताया कि हर बार गिरने के बाद तुम्हारी आंखों की चमक क्यों कम हो जाती है, तुम्हारा मन भारी क्यों हो जाता है और तुम्हारा कॉन्फिडेंस अचानक नीचे क्यों गिर जाता है। क्योंकि सच यह है, जब तुम इस ऊर्जा को बार बार बाहर फेंकते हो तो सिर्फ वीर्य नहीं जाता, तुम्हारी इच्छा शक्ति भी जाती है, तुम्हारी निर्णय लेने की क्षमता भी जाती है, तुम्हारा आत्मविश्वास भी चला जाता है। और जब वही ऊर्जा रुकती है तो भीतर कुछ बदलने लगता है। आंखों में स्थिरता आती है, विचारों में क्लैरिटी आती है, आवाज में दम आता है और तुम्हें खुद महसूस होता है, मैं बदल रहा हूं। याद रखो, काम वासना पाप नहीं है, यह रॉ पावर है। ट्रैप वासना नहीं है, ट्रैप है उसका गलत इस्तेमाल। जिस दिन तुमने इस एनर्जी को दिशा देना सीख लिया, उसी दिन से तुम साधारण से असाधारण बनने लगोगे। साइंस, फ्लपलेंस, स्पिरिचुअल ब्लेंड। जब तुम वासना में गिरते हो तो सिर्फ वीर्य नहीं जाता, यह बात आधी है, पूरा सच इससे कहीं गहरा है। हर बार गिरने के बाद तुमने खुद महसूस किया होगा, मन काम करने का नहीं करता, बॉडी हैवी लगती है, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और जो काम पहले आसानी से हो जाता था, उसमें भी टाल मटोल शुरू हो जाती है। यह सिर्फ मानसिक गिल्ट नहीं है। साइंस बताता है कि जब तुम बार बार इंस्टेंट प्लेजर के पीछे भागते हो तो तुम्हारा डोपामिन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे मोटिवेशन कम हो जाती है, फोकस टूट जाता है, मेमोरी वीक होने लगती है, विल पावर डाउन हो जाती है। इसलिए तुम्हें छोटे छोटे काम भी बड़े लगने लगते हैं। अब इसका दूसरा साइड समझो। जब तुम उसी अर्ज को रोक लेते हो, उसे अपने अंदर होल्ड करते हो, तो वही एनर्जी ट्रांसफॉर्म होने लगती है। तुम नोटिस करोगे, आंखों में अलग सी चमक, आवाज में वेट बात करने में, कॉन्फिडेंस, काम में डीप फोकस। यह कोई इमेजिनेशन नहीं है, यह तुम्हारे नर्वस सिस्टम और हॉर्मोन्स का बैलेंस है। स्पिरिचुअल लैंग्वेज में इसे ओजस कहा गया है। ओजस का मतलब सिर्फ वीर्य बचाना नहीं है, ओजस का मतलब है तुम्हारी पूरी लाइफ एनर्जी का ऊपर की दिशा में फ्लो। जब ओजस बढ़ता है तो व्यक्ति के पास बैठकर ही लोग शांति महसूस करते हैं। उसकी प्रेजेंस हैवी होती है, उसकी बातों में पावर होती है। याद रखो, गिरने पर प्लेजर मिलता है, लेकिन रोकने पर पावर मिलती है। और जो पावर को चुन लेता है, उसे दुनिया झुककर सलाम करती है। इमोशनल स्टोरी, हाई रिटेंशन। स्टोरी टेलिंग एक लड़का था, बाहर से बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन अंदर से टूटा हुआ। हर बार वह खुद से प्रॉमिस करता, अब नहीं, यह आखिरी बार है। लेकिन कुछ दिनों बाद वह फिर गिर जाता। गिरने के बाद वह मिरर में खुद की आंखों में नहीं देख पाता था। चेहरा वही था, लेकिन कॉन्फिडेंस गायब था। उसे लगता था, मेरे अंदर कुछ गलत है, मैं कभी स्ट्रांग नहीं बन पाऊंगा। धीरे धीरे उसने लोगों से बात करना कम कर दिया, अकेले रहना शुरू कर दिया और फोन उसकी दुनिया बन गया। एक रात फिर वही अर्ज, फिर वही बैटल, लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ।
जैसे ही वह गिरने वाला था, उसने अचानक खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं सच में ऐसा ही जीवन जीना चाहता हूं? उसने फोन साइड में रखा और जमीन पर 10 पुशअप्स लगाए। बॉडी कांप रही थी, मन चिल्ला रहा था, छोड़ दे। लेकिन उस दिन उसने खुद को नहीं छोड़ा। अगले दिन फिर अर्ज आया, उसने फिर पुशअप्स लगाए, फिर कोल्ड पानी से फेस वॉश किया, फिर बाहर टहलने चला गया। पहले 7 दिन बहुत मुश्किल थे, फिर 14 दिन, और फिर एक सुबह जब वह उठा तो उसे खुद में कुछ अलग महसूस हुआ। मन शांत था, आंखों में चमक थी, और सबसे बड़ी बात, मिरर में देखकर पहली बार उसे खुद पर गर्व हुआ। 3 महीने बाद लोगों ने उससे पूछा, जिम ज्वाइन किया क्या? फेस इतना ग्लो कैसे कर रहा है? इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो गया? वह सिर्फ मुस्कुराया, क्योंकि उसे पता था उसने बॉडी नहीं बदली थी, उसने अपनी ऊर्जा की दिशा बदल दी थी। याद रखो, हर ब्रह्मचारी की कहानी गिरने से नहीं, उठने से बनती है, और शायद ये कहानी तुम्हारी ही है। अर्ज कंट्रोल, प्रैक्टिकल फॉर्मूला। अब सबसे बड़ा सवाल, जब अर्ज आए तो करें क्या? क्योंकि उस समय ना मोटिवेशन काम करता है, ना ज्ञान याद रहता है, ना लॉन्ग लेक्चर। उस समय चाहिए इंस्टेंट एक्शन सिस्टम। याद रखो, अर्ज की लाइफ बहुत छोटी होती है, सिर्फ 5 से 7 मिनट। अगर तुम यह समय जीत गए तो बैटल जीत गए। स्टेप 1, ब्रीथ कंट्रोल। जैसे ही अर्ज आए, तुरंत अपनी आंखें बंद करो और 20 डीप ब्रेथ्स लो। नाक से लंबी सांस अंदर, धीरे धीरे बाहर। सिर्फ 60 सेकंड्स में तुम्हारा हार्ट रेट नॉर्मल होने लगेगा और माइंड काम होने लगेगा, क्योंकि वासना की आग तेज सांसों से बढ़ती है और गहरी सांसों से शांत होती है। स्टेप 2, बॉडी मूवमेंट। अब उसी मोमेंट उठो और 20 पुशअप्स या 30 स्क्वाट्स या स्पॉट रनिंग एनर्जी नीचे से ऊपर शिफ्ट होने लगेगी। याद रखो, सेक्सुअल एनर्जी का ऑपोजिट है फिजिकल मूवमेंट। स्टेप 3, कोल्ड वाटर रीसेट। फेस पर कोल्ड पानी मारो या हाथ पैर धो लो, बॉडी की हीट तुरंत डाउन हो जाएगी। अर्ज माइंड से नहीं, बॉडी टेम्परेचर से भी जुड़ी होती है। स्टेप 4, गोल विजुअलाइजेशन। अब 30 सेकंड्स के लिए अपनी आंखें बंद करो और खुद को इमेजिन करो। तेजस्वी चेहरा, कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी, स्ट्रॉन्ग बॉडी फोकस्ड माइंड। अपने फ्यूचर वर्जन को देखो, तुरंत माइंड डिसीजन बदल देगा। गोल्डन रूल, उस समय अकेले मत रहो। रूम चेंज करो, लोगों के बीच जाओ या बाहर वॉक पर निकल जाओ। एनवायरनमेंट चेंज बराबर थॉट चेंज। आइडेंटिटी लाइन, अपने आप से बोलो, मैं अर्ज को रोक नहीं रहा, मैं अपनी ऊर्जा को ऊपर उठा रहा हूं। यह सेंटेंस तुम्हारा पूरा गेम बदल देगा। फाइनल पंच, हर बार जब तुम अर्ज जीतते हो, तुम सिर्फ एक आदत नहीं तोड़ते, तुम अपनी विल पावर को अपग्रेड करते हो। और जिस दिन यह जीत तुम्हारी हैबिट बन गई, उस दिन ब्रह्मचर्य स्ट्रगल नहीं, तुम्हारी पावर बन जाएगा। आइडेंटिटी शिफ्ट। ब्रह्मचर्य कोई 7 दिन का चैलेंज नहीं है, यह कोई हैबिट ट्रैकर का टिक मार्क नहीं है, यह तुम्हारी पहचान है। जब तक तुम अपने आप से कहते रहोगे, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं, तब तक तुम्हारा माइंड तुम्हें उसी पुरानी आइडेंटिटी में रखेगा, क्योंकि बिहेवियर हमेशा आइडेंटिटी को फॉलो करता है। एक स्मोकर अगर कहता है, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो उसका माइंड उसे स्मोकर ही मानता है। लेकिन जिस दिन वह कहता है, मैं स्मोकर नहीं हूं, उस दिन से गेम बदल जाता है। तुम्हें भी यही शिफ्ट लाना है। आज से यह मत कहो, मैं ब्रह्मचर्य फॉलो कर रहा हूं, कहो, मैं ब्रह्मचारी हूं। फिर देखो, तुम्हारा चलना बदल जाएगा, तुम्हारी नजर बदल जाएगी, तुम्हारे डिसीजंस बदल जाएंगे। तुम खुद से पूछोगे, क्या एक ब्रह्मचारी यह करेगा? और वही सवाल तुम्हें हर रिलैप्स से बचाएगा। आइडेंटिटी चेंज होते ही डिसिप्लिन नेचुरल हो जाता है। तुम्हें बार बार मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। याद रखो, वीकनेस से लड़कर स्ट्रांग नहीं बनते, स्ट्रांग बनकर वीकनेस खुद छूट जाती है। आज कमेंट में अपने लिए लिखो, मैं ब्रह्मचारी हूं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन एक्शन से नहीं, आइडेंटिटी से शुरू होता है। रूटीन फॉर ट्रांसम्यूटेशन। एनर्जी को बचाना पहला स्टेप है, लेकिन उसे ऊपर उठाना ही असली ब्रह्मचर्य है। और इसके लिए चाहिए एक पावरफुल डेली रूटीन। सुबह जैसे ही उठो, मोबाइल मत छुओ, 5 मिनट शांत बैठो, अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करो, फिर 10 मिनट प्राणायाम, क्योंकि ब्रेथ ही एनर्जी का ब्रिज है। उसके बाद कोल्ड वाटर स्नान,
ये सिर्फ बॉडी को नहीं जगाता, ये तुम्हारी इच्छा शक्ति को एक्टिवेट करता है। दिन में खाली मत रहो। याद रखो, आइडल माइंड बराबर रिलैप्स का इन्विटेशन। हार्ड वर्क करो, फिजिकल मूवमेंट रखो, लोगों के बीच रहो, तुम्हारी एनर्जी खुद ऊपर उठने लगेगी। रात सबसे डेंजरस टाइम। सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल डिटॉक्स। कोई स्क्रीन नहीं, कोई गलत कंटेंट नहीं, 5 मिनट ग्रैटिट्यूड और फिर डीप स्लीप। क्योंकि थका हुआ माइंड सबसे जल्दी गिरता है। यह रूटीन मुश्किल नहीं है, लेकिन पावरफुल है। जो इसे फॉलो करता है उसकी एनर्जी ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म होने लगती है। ब्रह्मचर्य सिर्फ रोकने से नहीं, सही रूटीन से स्थिर होता है। बिगेस्ट मिस्टेक्स, लोग कहते हैं हमसे ब्रह्मचर्य हो नहीं पाता, लेकिन सच क्या है? गलती ब्रह्मचर्य में नहीं, डेली हैबिट्स में है। सबसे बड़ी गलती खाली रहना। जब तुम बिना पर्पस के बैठे होते हो, तब माइंड फैंटेसी क्रिएट करता है। बिजी बॉडी इक्वल्स क्लीन माइंड। लेट नाइट फोन, रात को विल पावर सबसे लो होती है। एक रील, फिर दूसरी, फिर एल्गोरिदम तुम्हें वहीं ले जाता है जहां से रिलैप्स शुरू होता है। गलत कंटेंट जो तुम देखते हो वही तुम बनते हो। आईज आर द एंट्री गेट ऑफ रिलैप्स। फैंटेसी रिलैप्स फिजिकल नहीं होता, पहले मेंटल होता है। जो दिमाग में चल रहा है वही इवेंचुअली रियलिटी बनता है। गोल्डन रूल, रिलैप्स अचानक नहीं होता, ये स्मॉल गलतियों का रिजल्ट होता है। अगर तुमने इन 4 मिस्टेक्स को कंट्रोल कर लिया तो 70% बैटल जीत गए। याद रखो, स्ट्रॉन्ग लोग अर्जेस से नहीं हारते, वे अपनी गलत हैबिट्स से हारते हैं। हैबिट्स बदलो, रिजल्ट अपने आप बदल जाएगा। बेनिफिट्स विजन। अब 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो तुम वही नहीं रहे जो आज हो। तुम्हारा चेहरा ग्लो कर रहा है, स्किन साफ है, आंखों में स्थिरता है। लोग तुम्हें देखकर कहते हैं कुछ अलग है इसमें। तुम जब बोलते हो, लोग ध्यान से सुनते हैं। तुम कमरे में एंटर करते हो और प्रेजेंस फील होती है। तुम्हारा फोकस इतना डीप है कि 3 घंटे का काम 1 घंटे में हो जाता है। तुम्हारा बॉडी स्ट्रांग है, माइंड काल्म है और डिसीजंस क्लियर हैं। सबसे बड़ी बात, तुम रात को सोते समय गिल्ट फ्री होते हो और सुबह उठते समय प्राउड फील करते हो। ये इमेजिनेशन नहीं है, ये उस एनर्जी का रिजल्ट है जो आज वेस्ट हो रही है। उसे बचाकर उसे ट्रांसफॉर्म करके तुम ये वर्जन बन सकते हो। ब्रह्मचर्य तुम्हें कुछ नया नहीं देता, ये तुम्हें तुम्हारा रियल वर्जन देता है। और ट्रस्ट मी, वो वर्जन अनबीटेबल है। स्पिरिचुअल पीक। ब्रह्मचर्य सिर्फ मसल्स नहीं बनाता, ये तुम्हारी वाइब्रेशन बदल देता है। पहले तुम लोगों से अटेंशन चाहते थे, अब लोग तुम्हारी प्रेजेंस फील करते हैं। पहले तुम बोलकर इंप्रेस करना चाहते थे, अब तुम्हारी साइलेंस पावरफुल हो जाती है। क्यों? क्योंकि एनर्जी ऊपर उठने लगती है। हार्ट शांत, माइंड क्लियर और इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाती है। तुम भीड़ में होते हुए भी अंदर से अकेले और स्टेबल रहते हो। यही स्पिरिचुअल पावर है। जब वो जस्ट बढ़ता है तो तुम्हारे आसपास का एनवायरनमेंट भी बदलता है। तुम्हें गलत चीजें ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करना बंद कर देती हैं। तुम्हारी आंखों में एक अलग डेप्थ आ जाती है। और सच बताऊं, ये फीलिंग किसी भी प्लेजर से बड़ी होती है। ये फ्रीडम है। ब्रह्मचर्य का हाईएस्ट लेवल सप्रेशन नहीं है, सेल्फ रियलाइजेशन है, जहां तुम्हें बाहर कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि अंदर सब मिल चुका होता है। और उसी दिन तुम्हारी जर्नी स्ट्रगल से साधाना बन जाती है। पावरफुल एंडिंग। अगली बार जब काम वासना उठे, डरना मत, उसे पहचानना, मुस्कुराना और अपने आप से कहना, यह मेरी हार नहीं है, यह मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। यह वही एनर्जी है जो मुझे वीक बना सकती है और यही एनर्जी मुझे महान भी बना सकती है। डिसीजन मेरे हाथ में है। हर बार जब अर्ज आए तो याद करना, तुम कौन हो? तुम वही लड़के नहीं हो जो हर बार गिर जाते थे, तुम वह बन चुके हो जो हर बार उठते हैं। आज से गिरना बंद नहीं होगा, उठना पावरफुल होगा। अगर तुम सच में अपने अंदर की इस शक्ति को जगाना चाहते हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो, मैं अपनी ऊर्जा को बदलूंगा। यह सिर्फ कमेंट नहीं होगा, यह तुम्हारा संकल्प होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम मोटिवेशन नहीं देते, हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। यहां कमजोर लड़कों को तेजस्वी पुरुष बनाया जाता है। और अगला वीडियो तुम्हारी जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। तो जुड़े रहो, क्योंकि तुम्हारा रियल वर्जन अब जागने वाला है।